जेल प्रशासन के आईजी से मांग कर रहे हैं कि जेलर को सस्पेंड करें। वहाँ के जो तमाम लोग थे जो ड्यूटी पे थे उनको सस्पेंड करें, और हमारे भाई गणदेव को क्या ट्रीटमेंट दिया गया उसका हमारे को ब्यौरा दे। 4 बजे तक का अल्टीमेट है। 4 बजे बाद में हम सिर पे कफन बांध के जेलन मार्ग पे सरकार से टकराएंगे। मोर्चरी के बाहर धरना देके परिवार के साथ बैठे हैं। मेरा सरकार और प्रशासन से साफ 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लें। लाठी डंडे तमंचे तैयार कर लेना। 4 बजे बाद जेलन मार्ग पर हम धरना देकर के बैठ जाएंगे। रात को 2 बजे अचानक उसके तेज दर्द होता है, वो फिर प्रशासन को बताता है, लेकिन फिर भी प्रशासन उसके ध्यान नहीं देता है। कल शाम को 3 बजे हमारे को सूचना दी गई कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है और वो जयपुर एसएमएस मोर्चरी में है। से 1-1.5 महीने के भीतर जेल में 3 हत्या हो चुकी है हमारे गुजर मीणाओं की, कैंडिडेटों की। हमारे नरेश मीणा है उसी जेल में। नरेश मीणा के सारे छोटे बड़े सब नेता हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। नमस्कार, राम राम खमा घणी थके सके मैं स्वाति शर्मा थे देख रहा हो झलको मीडिया। पिछले 24 घंटे से हटे एसएमएस मोर्चरी के बारे जो है भारी मात्रा में लोग मौजूद है। आके मांगा है कि अबर टोंक जेल में एक कैदी है जिसका नाम गुनादेव गुर्जर है। वे 8 महीने सु जेल में कैद है। रात में आधी रात का जो है बाकी छाती में दर्द हुआ लगे कई बार के बारे में बटे का जो जेलर है मैंने बताया। अब एक बार में मैंने अस्पताल ले जायो गयो, जिसके बाद मैंने एसएमएस रेफर करियो गयो और एसएमएस पूगने से पहले ही बीच रास्ता में बाकी मौत हो गई। अभी 8 जो परिवारजन है बाको केड़ो है कि बाने इस टाइम पर जो है इन्फॉर्म नहीं करियो गयो के बारे में बतायो नहीं गयो कि बाकी तबीयत खराब है। जिसके बाद वो भी बता रहा है कि लापरवाही जताई गई है और पूरे जो मेडिकल की जो हिस्ट्री है बाने दी नहीं जा रही है कि काई मेडिकल हिस्ट्री ही काई रिकॉर्ड में आयो है। ये सारी बातें में नहीं बताया जा रहा है। हमारे पीछे थे देख सको कि भारी मात्रा में जो है समर्थक पुग गया है बाकी आगे ही बाका परिवारजन में मौजूद है। बात कर सा कि काई है पूरा को पूरा मामलों का ही है बाकी मांगा काई है। और अगर ये मांगा टाइम से नहीं मानो जावे या फिर अगर प्रशासन नहीं सुने टाइम से तो वे आगे के बारे में काई सोच रहा है के बारे में भी जाना। सर आपका क्या कहना है? या तो आप मतलब गवर्नमेंट से मांग कर रहे हो या फिर एसएमएस जो इनका प्रशासन है आप उनसे बात कर रहे हो? देखिए, हमारा ये कहना है, हम गांधीवादी तरीके से कल शाम के 5 बजे से पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ बैठे हैं। शाम को 5 बजे से शाम का 5 बजने में आए 24 घंटे हो गए। हम जेल प्रशासन से मांग कर रहे हैं, इस राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं, जेल प्रशासन के आईजी से मांग कर रहे हैं कि जेलर को सस्पेंड करें। वहाँ के जो तमाम लोग थे जो ड्यूटी पे थे उनको सस्पेंड करें, और हमारे भाई गणदेव को क्या ट्रीटमेंट दिया गया उसका हमारे को ब्यौरा दे। उसके साथ में मांग रखी गई हमने जो डाटा कलेक्ट करके हमारे को दे कि गणदेव की जो सीडीआर जो वो रिकॉर्ड है, कैमरा रिकॉर्ड हो हमारे को दे, और हमारे जो परिवार है उसको आर्थिक सहायता दे। लेकिन सरकार सुन नहीं रही। आपके सामने 24 घंटे हो गए, एक बाप का बेटा भी चला गया, एक भाई का भाई चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक बहन का भाई चला गया, और यहाँ के प्रशासन के लोग रात को 2-2 पुलिस की गाड़ियां लेके हमारी पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं लगी। ये राजस्थान की राजधानी में सीएम भी यही रहता है, गृह मंत्री भी यही रहता है, और यहाँ के राजस्थान के आला अधिकारी इसी रोड से गुजरते हैं। सैकड़ों लोग यहाँ सड़क पे सो रहे थे, लेकिन राजस्थान की सरकार के कान में जू नहीं तक लग रही। हम वही लोग हैं, इस राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूँ। हम जाति से गुजर हैं, हम वही लोग हैं। सरकारों से टकराना भिड़ना हमारा पुराना इतिहास उठा के देख लो रहा है। भाई मेरे भाई प्रहलाद कटाना ने कहा, विकास बिदुड़ी ने कहा, तमाम लोगों ने कहा 4 बजे तक का अल्टीमेट है। 4 बजे बाद में हम सिर पे कफन बांध के जेलन मार्ग पे सरकार से टकराएंगे। लास्ट वार्निंग है समाज के प्रतिनिधि मंडल की और पीड़ित परिवार की। 4 बजे तक का इस सरकार के पास समय है, या तो हमारी मांगे गांधीवादी तरीके से मान ले, नहीं मांगे तो हम लाठी डंडा मुकदमे सब खाने के लिए तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं हो? मुकदमे के लिए तैयार हो? जेल जाने के लिए तैयार हो? अब आपके सामने आप देश के चौथे स्तंभ हो, गरीब की आवाज, न्याय की आवाज आप सरकारों तक पहुंचाना जानते हो। यहाँ से पहुंचा सको तो जल्दी पहुंचा दो। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी के बाहर गणदेव गुर्जर जिसकी मौत टोंक जेल में हुई है, लगभग 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। मोर्चरी के बाहर धरना देके परिवार के साथ बैठे हैं। मेरा सरकार और प्रशासन से साफ 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लें। या तो पीड़ित परिवार से आकर के बात कर ले प्रशासन,
माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, नहीं तो तेरी पुलिस की बंदूक की गोलियों में जितनी गोलियां हैं, लाठी डंडे तमंचे तैयार कर लेना। 4 बजे बाद जेएलएन मार्ग पर हम धरना दे करके बैठ जाएंगे। ये कानून अगर हम हाथ में लेंगे तो तुम्हारी वजह से लेंगे। ये कौन सा अन्याय है कि हम 24 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे और आप हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो। शर्म करो, राज करने वाले लोगों, हिंदू जाति का ही तो है वो। अरे किस जाति का है और वो? और अगर आप लोगों ने हमारा सर्व का बांध टूटा तो प्रहलाद सिंह खटाना का रिकॉर्ड आप जानते हो, चाहे जगन गुर्जर हत्याकांड हो जेल का, चाहे लटूर मीणा का हत्याकांड दौसा का हो। और मैं फिर कह रहा हूं, 4 बजे तक का समय माननीय भजनलाल जी आपको है। आप मुख्यमंत्री हो और गृह मंत्री भी हो, और माननीय जवाहर सिंह बेडम साहब आदरणीय मंत्री जी, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, ये भी गुर्जर समाज का है। तेरा प्रशासन कहां सो रहा है, उसको भेजो, बात कराओ परिवार से। नहीं मानोगे तो 4 बजे के लिए आप लोग तैयार हो ना? 4 बजे जेएलएन मार्ग रोक करके बैठ जाएंगे। और सभी मीडिया बंधुओं का, तमाम आए हुए लोगों का धन्यवाद। थे गुणादेव का भाई हाँ, काई हुई हो पूरा मामला का ये गणदेव गुर्जर मेरा छोटा भाई था और उसको वो टोंक जेल में बंद था। तो मंगलवार को शाम को 5 बजे इसके अचानक सीने में थोड़ा बहुत दर्द होता है तो प्रशासन को बताता है, लेकिन उस बात पे प्रशासन ध्यान नहीं देता है। फिर रात को 2 बजे अचानक उसके तेज दर्द होता है, वो फिर प्रशासन को बताता है, लेकिन फिर भी प्रशासन उसके ध्यान नहीं देता है। और सुबह 8 बजे उसको टोंक सादत हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। तो भर्ती करवाने के बाद में उसकी ज्यादा तबीयत सीरियस होती है तो उसको यहाँ रेफर कर देते हैं एसओएमएस हॉस्पिटल में। और यहाँ रेफर करने के बाद में वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है रास्ते में। और जेल प्रशासन के द्वारा हमारे को कोई सूचना नहीं देती, इस घटनाक्रम का पूरा कोई सूचना नहीं दी गई। और जब उसकी डेथ हो जाने के बाद में फिर उसको मोर्चरी में लाया गया। उसके बाद में शाम को 3 बजे, कल शाम को 3 बजे हमारे को सूचना दी गई कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है और वो जयपुर एसओएमएस मोर्चरी में है। ये मामला थाने काल सूचना दी गई के बारे में। हाँ, जब आपकी तबीयत खराब हुई के बारे में थे जानता कोई दिक्कत ही बने पहले से यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह की ही नहीं, पहले से उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो में थे कि ने जवाबदेही मांग रहे हो, किसको मांग रहे हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर एसएमएस मोर्चरी? इसमें क्या है मैडम, जेल प्रशासन की लापरवाही है। जेल प्रशासन समय पर अगर मेरे भाई का इलाज करवाता तो आज वो इस दुनिया में होता। और या हमारे को अभी सूचना नहीं दी गई भाई इसके ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो जो लापरवाही जेल प्रशासन द्वारा की गई है, तो रात्रि को कौन ड्यूटी पे था कौन नहीं था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये हमारा मामला। यहाँ कौन कौन मौजूद है? उनकी वाइफ है, कौन फैमिली मेंबर कौन कौन मौजूद है? और मेरे पापा हैं, उनके 3 महीने की बेटी हुई है अभी, तो उनकी वाइफ नहीं आ सकती है यहाँ, इसलिए वो घर पे ही है। उनकी 3 महीने की एक बेटी है और बच्चे हैं? नहीं, और बच्चे नहीं है, एक बच्ची है 3 महीने की। आप लोग यहाँ आगे का क्या सोच रहे हो कि अभी जैसे मैंने यहाँ बोलते हुए सुना कि सड़क जाम भी करेंगे, ऐसा कुछ है? अगर हमारे से अभी तक भी प्रशासन ने कोई बातचीत नहीं की है तो आगे हम करेंगे कुछ कार्रवाई, तो फिर हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए। समर्थक कर बनायो? हाँ, काई कारण है, मतलब काई मांग है और काई चीज देख कर थे आयो कि नहीं को समर्थन करना इम्पोर्टेंट है? देख के आए हैं। अब से 1-1.5 महीने के भीतर जेल में 3 हत्या हो चुकी है हमारे गुर्जर मीणाओं की, कैंडिडेटों की। मतलब पहले जगन गुर्जर की हो गई 1-1.5 महीने पहले, फिर कल परसों हमारे दौसा में वो अभी मीणान के लड़के की उसकी हत्या हो गई, अभी ये भैया की हत्या हो गई। तो ये सरकार सुरक्षित नहीं रखना चाहती है तो जेल में रखना क्या जरूरी है? अगर जेल में रखना चाह रही है, जेल में हमारे आदमियों को, निर्दोषों को ये जेल में डालती है फिर हत्या करती है। इनसे नहीं संभलता है राज, ये तो पूरी कस्टडी रखो। अगर राज नहीं संभलता है तो क्यों जेल में डालते हैं? ये छोड़ दो उनको, वैसे खुले में खुद के स्तर से जी लेंगे। ये साजिश रची जा रही है, बीमारी हो जाती है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब 8 घंटे से पेशेंट जेल के भीतर तड़फड़ा रहा था और प्रशासन सुख की नींद सो रहा था, वहाँ का स्टाफ सुख की नींद सो रहा था। जब और कैदियों ने भी रिक्वेस्ट करी तो उनको भी मारा कूटा जा रहा था। मतलब सत्य की आवाज उठाते हैं ना, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, उन पे अत्याचार किया जाता है। ये जो सत्य के लिए खड़े होते हैं तो ये ऐसे सोच रहे हैं इनको झुका देंगे। हम झुकने वालों में से नहीं है, हम सरकार को झुका के मानेंगे। और दोबारा आएगी ये सरकार है, हम बता देंगे इसको ये कैसे बीजेपी सरकार आती है, ये कैसे पर्ची सरकार आती है जिसको हम
हमारा जनता का काम है, जनता से सरकार बनती है और जनता गिराना भी जानती है। हम इस भाई को न्याय मांगते हैं। इसके 3 महीने की एक बच्ची है, तीन महीने छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 महीने की मासूम बच्ची है। उसको ये भी पता नहीं मेरा बाप मर गया या जिंदा है, कैसे हालातों में, उसको पता नहीं कुछ भी। तो हम इस भाई के लिए एक डेयरी बूथ, 50 लाख रुपए और संविदा पे नौकरी, ये न्याय मांग रहे हैं। प्रशासन ने 24 घंटे हो गए, लेकिन प्रशासन ने आके ये तक नहीं पूछा। किसी का भाई गया, भाई जो मृतक भैया है उसका भाई भी बैठा है, बाप भी बैठा है, सब परिवार यहाँ मौजूद बैठा है। एक माँ का लाल गया, एक बहन का भाई गया, तो किसी ने आके, प्रशासन ने, सबकी आत्माएं मर चुकी, सरकार के साथ साथ प्रशासन की भी आत्माएं मर चुकी। भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रशासन की लापरवाही से ये मरा। जो कस्टडी में वहाँ रात का स्टाफ था पूरा सस्पेंड होना चाहिए। हमारे नरेश मीणा है उसी जेल में, नरेश मीणा के सारे छोटे बड़े सब नेता हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। ये सरकार सुन ले, अगर इतनी सी भी हलचल हो गई ना तो फिर खूनों की नंदी बहेगी। हमारे निर्दोषियों को, नरेश मीणा गरीबों का साथ देता है, उसको उठा के किस मुकदमे में जेल में डाला है इन्होंने। ये सोच रहे हैं सारे, मतलब सारे काले बाजारी वाले नेता है ना, जो उसके हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इनका भाव नहीं चलने देंगे हम। अब जैसे 24 घंटे हो चुके हैं, कोई बात हुई है प्रशासन की कोई तरफ? बात नहीं हुई। प्रशासन आके देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि यहाँ बैठे रहने वाले इंसान भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, जिस घर में चूल्हे नहीं जल रहे उस गांव में सन्नाटा छा रहा है। यहाँ के प्रशासन आएगा कहाँ से? सरकार की, प्रशासन की आत्माएं मर चुकी। आए तो तब जिंदा हुए, तब जो जिंदा होगा। आपकी आत्माएं जिंदी थी तो आप यहाँ तक पहुंचे। सरकार की आत्माएं मर चुकी है, इस प्रशासन की आत्माएं मर चुकी है, इसलिए प्रशासन यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि अगर 4 बजे तक आज अगर कुछ नई बात होती है उनकी तरफ से तो ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे जेल मार्ग में जाके, तो आप उसमें रहेंगी? बिल्कुल, सबसे आगे रहूंगी। ये कल उस भाई के साथ हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं, कल हमारे भी साथ होगा। मैं सबसे आगे रहूंगी और ये देखते हैं, ये कानून हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लेने को भी तैयार है। ये सरकार से मेरा ये कहना है, इनकी जेल बड़ी कर ले। कितने लोगों को डालेगी ये जेल में? हम जेल में जाने के लिए तैयार है। हमें बाद में मरना होगा तो मरेंगे, आज मरना होगा तो मरेंगे। परिजन और समर्थकों को कहना है कि लापरवाही जताई गई है। जब रात में माँ की तबीयत खराब हुई तो बाने समय से अस्पताल नहीं ले जायो गयो और भी के बाद जो भी माँ का मेडिकल रिकॉर्ड है वे का परिवार जना ने नहीं दियो गयो है। वे बोल रहा है कि अगर आज 4 बजे तक प्रशासन माँ बात नहीं करे और या फिर के बारे में बाकी मांगा ने अगर नहीं सुने जावे है तो आज शाम का 4 बजे के बाद वे जेल मार्ग में बैठी और भारी मात्रा में लोग बैठे पूगी और प्रदर्शन कर सी। तो आप देखने की बात आ कि कई 4 बजे तक सच में प्रशासन बात करे के बारे में कोई समाधान निकालो जावे है, कोई बातचीत हुआ है बैठ के, या फिर आज शाम के बाद 4 बजे के बाद जेल मार्ग में भारी प्रोटेस्ट जो है देखने ने अपने मिल सके है। झलको